आदाब है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। पुंडलिक नगर पुलिस ने किया कोरियर से आए तलवारों का बड़ा जखीरा जब्त। बायजीपुरा के साकिन दानिश खान को किया गया गिरफ्तार। अब जिनसी पुलिस कर रही है मामले की तहकीकात। घाटी के ओपीडी वार्ड के सामने 3 साल के माजूर लड़के को उसके रिश्तेदार छोड़कर हुए फरार। बेगमपुरा पुलिस ने की लोगों से रिश्तेदारों की मालूमात देने की अपील। शनिचर और इतवार को लगाए गए पाबंदियों की वजह से लोगों ने एसटी बसों से सफर करने से किया किनारा। औरंगाबाद डिपो को हो रहा है जबरदस्त माली नुकसान। और महाराष्ट्र के खानगी यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए होगा ऑनलाइन तर्ज पर प्री इम्तिहान। एमजीएम यूनिवर्सिटीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई आला कोर्सेज की मालूमात। अब खबरें तफसील से। पुंडलिक नगर पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ अमृतसर से बजरिए कोरियर औरंगाबाद लाए गए 50 तलवारें इंदिरा नगर बायजीपुरा के साकिन दानिश खान की तहवील से जब्त की। दानिश को रात देर गए जिनसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब पुलिस इस मामले की तहकीक कर रही है कि किस मकसद से इतने ज़्यादा मकदार में तलवारें मंगाई गई। ये कार्रवाई पुंडलिक नगर पुलिस ने अंजाम दी और मुलजिम को जिनसी पुलिस के हवाले किया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस दीपक ग्रह के मुताबिक जिनसी पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 50 तलवारें गुप्ती और कुकरी अपने तहवील में ले लिए हैं। पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर घनश्याम सोनोने के मुताबिक बायजीपुरा इंदिरा नगर के साकिन दानिश खान के नाम पर हिना किराना स्टोर्स के पते पर ब्लू डॉट कोरियर सर्विस अमृतसर के अरमान इंटरप्राइजेज से तलवारें भेजी गई। तफसीलात के मुताबिक दोपहर 2 बजे ब्लू डॉट कोरियर का छोटा हाथी उसमें दानिश खान के नाम का एक पार्सल मौजूद था जिस पर लकड़ी के खिलौने लिखा हुआ था। पुलिस ने जब इस पार्सल की तलाशी ली तो उसमें 5 तलवारें पाई गई। पुलिस ने रात देर गए दानिश को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। अब जिनसी पुलिस इस बात की तहकीक कर रही है कि क्या अमृतसर की कोरियर कंपनी तलवारें अमृतसर से औरंगाबाद में लाने में मुलव्विस है। साथ ही दानिश ने इन तलवारों को किस मकसद के तहत औरंगाबाद लाया है। हे गंभीर बाब आहे। आम्ही या कंपन्यांचा काय सहभाग आहे किंवा काय रोल आहे हे निष्पन्न करणार आहोत आणि जर यांचा याच्यामध्ये रोल निष्पन्न झाला तर त्यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल। काल जप्त केलेल्या 5 आणि रात्रीतून त्याने काढून दिलेल्या 36 अशा एकूण 41 तलवारी आपण त्याच्याकडून जप्त केल्या। त्याचबरोबर 2 गुप्ती आणि 6 तुकरी त्याच्याकडनं हे सर्व घातक शस्त्र आपण जप्त केलेले आहेत। आरोपी अटक करण्यात आलेला आहे। याच्यामध्ये अजून कोणी याच्यामध्ये आरोपी आहेत का, याने नेमके कोणाकडनं आणलेले आहेत आणि कशासाठी आणलेले आहेत या सगळ्या याचा आपला तपास सुरू आहे आणि सदरचा तपास आता जिनसी पुलिस स्टेशनकडे वर्ग करण्यात आलेला आहे। स्टेट सर्विस कमीशन की वजह से होने वाली ताख़ीर और लापरवाही की वजह से स्वप्निल नामी तालिब इल्म ने खुदकुशी की है। ओबीसी स्टूडेंट्स कृति समिति ने स्वप्निल को खुदकुशी के लिए उकसाने पर महाराष्ट्र की इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया है। ओबीसी स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी ने रियासती हुकूमत की बद इंतज़ामी, बार बार इम्तहानात के औकात में तब्दीली, इम्तहानात के नताइज के ऐलान में ताख़ीर और तलबा के मफाद में काम ना करने से तलबा खुदकशी करने पर मजबूर हो रहे हैं, इस तरह का इल्ज़ाम आयद किया है। आज स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी की जानिब से मरने वाले तालिब इल्म को खिराज अक़ीदत पेश किया गया और रियासती हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। इस मौके पर रियासती कन्वीनर दत्तात्रेय जामबड़कर, महेंद्र मुंडे वगैरह मौजूद थे। गुज़िश्ता रोज़ घाटी अस्पताल के ओपीडी के सामने एक 3 से 4 साल के माजूर लड़के को उसके रिश्तेदार छोड़कर फरार हो गए। बेगमपुरा पुलिस लड़के को अपने तहवील में लेकर उसके रिश्तेदारों की तलाश कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ घाटी अस्पताल के ओपीडी के बाहर एक माजूर लड़का बेवारिस हालत में पाया गया जिस पर घाटी के डॉक्टर सरफराज और हिफाजती इक़दामात पर मामूर मुलाजिम MS खान ने घाटी की डीन डॉक्टर कानन एडेकर से मुलाकात की और उन्हें मज़कूरा हादसे की मालूमात फराहम की। उसके बाद बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में इस वाक़ये की इत्तला दी गई
और लड़के को अस्पताल के वार्ड नंबर 25 में इलाज के लिए दाखिल किया गया। अब बेगमपुरा पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए उस लड़के के सरपरस्त का पता लगाने की कोशिश कर रही है। जिला इंतजामिया ने कोरोना और डेल्टा प्लस के तनाजिर में आयद किए गए पाबंदियों की वजह से अब शहरियान ने एसटी बसों के जरिए सफ़र करने से अपना मुंह मोड़ लिया है, जिससे औरंगाबाद डिपो को ज़बरदस्त माली नुकसान हुआ है। स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के औरंगाबाद डिपो में शनिचर और इतवार के दिन लोगों के अदम मौजूदगी के सबब औरंगाबाद डिपो को भारी माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। वाज़ेह हो, पिछले 1 साल से भी जायद अरसे से कोरोना की वजह से एसटी बसें बंद थी और उसका रास्त असर स्टेट ट्रांसपोर्ट को पहले ही बैठ चुका है। लेकिन अब ज़िला इंतज़ामिया ने ज़िले के अंदर मुसाफिरों की आमद व रफ्त के लिए कुछ बसें शुरू की थी, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शनिचर और इतवार को लगाए गए पाबंदियों की वजह से लोगों ने एसटी से मुंह मोड़ लिया है। आज एडीएन न्यूज़ की टीम ने औरंगाबाद डिपो के कंट्रोलर से बात की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा है एसटी कंट्रोलर ने। लॉकडाऊन अंतर्गत दुपारी 4 नंतर बाहेरचे जे व्यवहार असतात बंद असतात आणि शनिवार आणि रविवार हे पूर्ण बंद असतात बाहेरचे, त्यामुळे प्रवाशांमध्ये दुपारनंतर आणि शनिवार आणि रविवारी अतिशय घट झालेली आहे। त्यामुळे साधारणतः 1 लाख रुपये उत्पन्न पूर्वी येत होतं लॉकडाऊनच्या पूर्वी, त्यानंतर हे साधारणतः 1 लाख रुपये उत्पन्न कमी होतं। प्रवासी कमी येतात कारण व्यवहार नसतात, दुकान बंद असतात, त्यानिमित्त ज्यासाठी प्रवास करतात प्रवासाचं कारण तेच होतं, खरेदी वगैरे ते नसल्यामुळे कमी होत होतं। म्हणजे प्रवासी असतात जे खरेदी व्यतिरिक्त जे कारण असतात बाहेरगावी जाणं दुसरं त्यासाठी ते प्रवास करतात, पण ते प्रमाण कमी असतं। त्या बस स्थानकावरून ते करोना टेस्ट ही साधारणतः 2 महिन्यापासून बंद झालेली आहे। हां, फक्त याच्यात फक्त प्रवाशांना ती सूचना तीच आहे, मास्क कंपल्सरी वापर करणे, सॅनिटाईज करणे आणि वाहनामध्ये सिटिंग कॅपॅसिटीप्रमाणे 100% कॅपॅसिटी प्रवास करण्यास मुभा आहे आणि स्टँडिंग फक्त त्यामध्ये अलाउड केली जात नाही। प्राइमरी हेल्थ सेंटर दौलताबाद और पिंपलवाड़ी के आला अफसरों की जानिब से वहां काम कर रहे मुलाजमीन को मुसलसल हरासा किए जाने के वाक़ियात को लेकर आज कास्ट्राइब संगठन की जानिब से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू एहतजाज किया गया। दौलताबाद और पिंपलवाड़ी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऑफिसर्स की जानिब से वहां काम करने वाले दिगर मुलाजमीन को हरासा किया जा रहा है। उसके खिलाफ कास्ट्राइब मुलाजिम की तंजीम की जानिब से आज डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू एहतजाज किया गया। एडीएन ने मुलाजिमीन की तंजीम से जानने की कोशिश की कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर काम कर रहे मुलाजिमीन को किस तरह हरासा किया जा रहा है। देखिए क्या कहा तंजीम के अहदेदारों ने। डॉक्टर रंधे पिंपलवाड़ी के जो वैद्यकीय अधिकारी है, ये गए 2 साल से महिला कर्मचारी को त्रास देते, तकलीफ़ देते, आर्थिक और प्रशासकीय मानसिक शोषण करते हैं। इस बारे में हमने बार बार डेलीगेशन दिए वरिष्ठ अधिकारी को, लेकिन उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। डॉक्टर रंधे के बारे में डिप्टी डायरेक्टर को माननीय सीओ सर ने निवेदन दिए है, मतलब पत्र दिए है कि भाई इनकी बदली ज़िले के बाहर करो, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ इन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। बाद में उसके बाद दौलताबाद के वैद्यकीय अधिकारी जो है तो गए 2 महीने से वहाँ के 2 कर्मचारी है उनको बिलावजा आर्थिक व प्रशासकीय शोषण कर रहे। वहाँ पे जो गरीब जनता है जो कोविड बाधित होती है, वो अगर उनके किसी करीब के डॉक्टर का अगर होम आइसोलेशन के लिए सर्टिफिकेट लाते हैं, तो उनके जो फेवर के लोग हैं या उनका जो लोगों से कांटेक्ट हुआ है उसी डॉक्टर लोगों की वजह से तरफ से तुम सर्टिफिकेट अगर लाएँ तो हम तुमको होम आइसोलेशन की परवानगी देंगे। उसके बाद में इन लोगों का निवेदन हमने आगे फॉरवर्ड करे 12 अप्रैल को, तो उन्होंने औरंगाबाद के कुछ नामचीन गुंडे हैं, वो गुंडों की तरफ से हमारे को धमकियाँ देना चालू है, हमारे खिलाफ़ माहिती अधिकार देना चालू है, हमारे खिलाफ़ तकरार देना चालू है। ये भी निवेदन हमने माननीय सीओ सर को दिए, माननीय कलेक्टर सर को दिए, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए नाइलाज से न्याय मांगने के लिए हम 1 दिन का लाक्षणिक उपोषण माननीय विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। क्या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्या आपकी तरक्की में बाधा है? कैसे परिवार में आए खुशियाँ, कैसे दूर होगी समस्याएं? अब हर समस्या का समाधान सिर्फ एक फोन पर, जिनके किए हुए काम से
देश विदेश में हजारों लोग खुशियां भरी जिंदगी जी रहे हैं। नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, चौकी की शक्तियों जैसी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक फोन पर। लव मैरिज जैसी समस्याओं के विशेषज्ञ 101% तुरंत लाभ। जब अपनी बहन के कहने पर मैं बाबा अकबर खान बंगाली के पास गई तो गृह कलेश और हस्बैंड से सौतन दूर हो गई। ये बाबा का चमत्कार था। अब मैं हर समस्या के लिए बाबा की सलाह लेती हूँ। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वही कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा अकबर खान बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो। मुटकरनी और वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा अकबर खान बंगाली। कोई भी समस्या हो तो एक बार जरूर मिले। हर समस्या को जड़ से मिटाने वाले बाबा अकबर खान बंगाली 15 साल से एक ही स्थान पर। क्यों न हो, एक बार अवश्य मिले। बाबा अकबर खान बंगाली। नाजरीन, वक्त के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। महाराष्ट्र के खानगी यूनिवर्सिटीज़ की तंजीम की जानिब से तलबा को इंजीनियरिंग, फार्मेसी, फाइन आर्ट, फूड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन
और होटल मैनेजमेंट जैसे आला कोर्सेज़ के लिए 16 से 18 जुलाई के दरमियान ऑनलाइन तर्ज पर प्री इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। MGM यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विलास सबकार, पैरा कोर्सेज के CEO डॉक्टर मंगेश करार और MGM यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर आशीष गारेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बतलाया कि पैरा कोर्सेज के लिए जाने वाले प्री इम्तिहान को 16 से 18 जुलाई के दरमियान ऑनलाइन तर्ज पर लिया जाएगा। इस प्री इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को MIT यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट, डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी पुणे, MGM यूनिवर्सिटी औरंगाबाद, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी पुणे, अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे, इस तरह रियासत के सभी खानगी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला दिया जाएगा। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में तलबा को मज़ीद मालूमात के हुसूल के लिए खानगी यूनिवर्सिटीज़ की साइट पर जाकर मालूमात हासिल करने को भी कहा गया। आज आपण सर्वजण इथे आलो आहोत पेरा CET बद्दल माहिती घेण्यासाठी। जे आपल्याला माहिती आहे की सध्याचे जे विद्यार्थी आहेत ते सर्व तसं बघितलं गेलं तर खूपच कठीण परिस्थितीतून जात आहेत की ज्याच्यामध्ये त्यांना पुढे कसं आपलं शिक्षण होणार आहे ह्याबद्दलसुद्धा माहिती नाही। आम्ही त्या कंपॅरिझनमध्ये आम्ही खूप लकी होतो की आम्हाला सगळ्या तारखा माहिती असायच्या आणि आमचे नेमकं अकॅडमिक इयर कधी सुरू होणार आहे हे सुद्धा माहिती असायचं। तर ही पेरास आजची जी CETची माहिती जी देणार आहोत आम्ही की ही पेरा CET जे आपण 12वी दिली असावी किंवा ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन, तर ही अशी CET की ज्याच्यामध्ये आपण कुठल्याही या 14 विद्यापीठ जे आहे पेराच्या जे प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज आहेत त्याच्यामध्ये आपण अप्लाय करू शकतात। ह्या स्कोर हे जे स्कोर्स असतात ते व्हॅलिड असतात एनी अदर नॅशनल स्कोर्स। तर आणि ह्याचबरोबर आपण जे कोणते प्रोग्राम्स समजा इंजिनिअरिंग असो किंवा डिझाईन असो, फाईन आर्ट्स असो, फॅशन किंवा हॉटेल मॅनेजमेंट, अशा विविध प्रकारचे जितके पण प्रोग्राम्स आहेत आणि ज्याच्यामध्ये पण आपल्याला इंटरेस्ट असेल त्या सर्व प्रकारच्या प्रोग्राम्ससाठी एकच CET आपण देऊ शकतो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के सीनेट मेंबर डॉक्टर गोविंद काड़े को रियासती पसमानदा तबकात के कमीशन का मेंबर नामजद किया गया है। रियासती हुकूमत ने आज पर्सनल सेक्रेटरी JP गुप्ता को एक खत जारी किया है जिसमें उन्होंने रियासती पसमानदा तबकात कमीशन की 9 रुकनी कमेटी की तश्कील दी है। इस कमेटी में मराठवाड़ा के जानिब से डॉक्टर गोविंद काड़े को नुमाइंदगी दी गई है। इससे पहले डॉक्टर गोविंद काड़े ने उस्मानाबाद सब सेंटर से बोर्ड के मेंबर के तौर पर और प्रोफेसर्स के मसाइल को हल करने के लिए एक रहनुमा के तौर पर भी काम किया है। वाज़ेह हो, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद इयोले और डॉक्टर राजेश करपे भी इससे पहले रियासती पसमानदा तबकात कमीशन में बहैसियत मेंबर अपने खिदमात अंजाम दे चुके हैं। और रियासती वज़ीर मुमलिकत बच्चू कडू की सालगिरह के मौके पर पीर को प्रहार संगठन की जानिब से शहर में मुख्तलिफ समाजी सरगर्मियों का इनेकाद किया जाएगा। इस तरह की मालूमात ADN से बात करते हुए तंजीम के सदर कुणाल राउत ने दी है। औरंगाबाद शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये भरगच्च असे दिवसभर सकाळी 10 ते 4 वाजेपर्यंत कार्यक्रमाचे विविध प्रकारचे आयोजन केलेले आहे। त्यामध्ये गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विभागाचे विश्वेश्वरय्या हॉल येथे रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे आणि जे कोणी रक्तदान करणार आहेत त्यांच्यासाठी आपण सन्मान चिन्ह व शाल देऊन त्यांचा सत्कार करणार आहोत, त्यांना गौरविणार आहोत। त्याचप्रमाणे भीमनगर भावसिंगपुरा येथे मोठ्या प्रमाणामध्ये कामगार नोंदणी आणि घरेलू महिला कामगार नोंदणीचे देखील आयोजन करण्यात आलेले आहे। भ्रष्ट अधिकारी आणि दलाल यांच्या संगनमतामुळे बरेचसे जे गोरगरीब कामगार आहेत त्यांच्या नोंदणी पूर्णपणे होत नसून बऱ्याचशा अडचणी निर्माण होऊन त्यांना योजनेचा लाभ घेता येत नाही। करिता त्यांना योजना मिळाव्यात, लाभ मिळावेत। आपण बघताय की महामारीचं कोविड-19चं मोठ्या प्रमाणामध्ये विपरीत परिणाम होत असताना कामगारांच्या हाताला काम नसताना किमान या योजना त्यांना मिळाव्यात त्याकरिता महाराष्ट्र राज्याचे कामगार विभागाचे कामगार मंत्री बच्चूभाऊ कडू यांच्या वाढदिवसानिमित्त आपण भव्य दिव्य असा कामगार नोंदणीचं शिबिर देखील आयोजन केलेलं आहे। जास्तीत जास्त लोकांनी या कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा अशी विनंती आणि ज्या घरेलू महिला कामगार आहेत त्यांनी जास्तीत जास्त नोंदणी करावी आणि येणाऱ्या पहिल्या 100 महिला कामगार महिलांना
नोंदणीकरिता आपण प्रोत्साहनपर 100 स्टीलचे डबे वाटप करत आहोत. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। पुंडलिक नगर पुलिस ने किया कोरियर से आए तलवारों का बड़ा जखीरा जब्त। बायजीपुरा के साकिन दानिश खान को किया गया गिरफ्तार। अब जींसी पुलिस कर रही है मामले की तहकीकात। घाटी के ओपीडी वार्ड के सामने 3 साल के माजूर लड़के को उसके रिश्तेदार छोड़कर हुए फरार। बेगमपुरा पुलिस ने की लोगों से रिश्तेदारों की मालूमात देने की अपील। शनिचर और इतवार को लगाए गए पाबंदियों की वजह से लोगों ने एसटी बसों से सफर करने से किया किनारा। औरंगाबाद डिपो को हो रहा है जबरदस्त माली नुकसान। और महाराष्ट्र के खानगी यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए होगा ऑनलाइन तर्ज पर प्री इम्तिहान। एमजीएम यूनिवर्सिटीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई आला कोर्सेज की मालूमात। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।